ग्रामर का एक सेक्शन स्टार्ट किया है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग इस सेशन में पूरे उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे से इसको सीखेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या स्कूलिंग लेवल का कोई भी क्वेश्चंस पूछे, कहीं से पूछे, तो आप मॉडल से ना छोड़ें। आपका कहीं कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्कूल लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो 10th हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपका एसएससी हो, एससीएल हो, है ना, कोई भी एग्जाम्स हो। तो आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग लगा दिया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या लगा दिया है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कल मैंने आपको बताया था कैन में, शुड में, माइट सबका यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक कि कैसे हम लोग इसको कवर करते हैं। तो ठीक है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ कैन। सबसे पहले हम लोग मॉडल्स में क्या सीखना चाहेंगे? यूजेज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग आप लोग सुनते होंगे, मैं इस काम को कर सकता हूँ। मैं मैट्रिक की परीक्षा में, है ना, 90% मार्क्स ला सकता हूँ। जॉन यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकता है। वह कैट की परीक्षा को पास कर सकता है। क्या हो रहा है सर? फिजिकल, है ना, एबिलिटी हो रहा है। एबिलिटी योग्यता, है ना, एबिलिटी मीन्स योग्यता। फिजिकल, ये क्या लिखा हुआ? फिजिकल, शारीरिक। आप गंगा नदी को 15 मिनट के भीतर पार कर सकते हो, है ना। फिजिकल, मेंटल मतलब मानसिक, है ना, आपका मानसिक स्थिति बहुत अच्छा होता है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, है ना, मैं हर परिस्थिति में उसकी मदद कर सकता हूँ, मैं मेंटल प्रिपेयर्ड हूँ। ओके। सर्कमस्टेंशियल, परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जिसमें आप किसी को, है ना, हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहोगे, हर परिस्थिति में आप ओके रहोगे। तो ठीक है ना। मैं इसमें कुछ एग्जांपल ले देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके बोर्ड पे कैन के बारे में लिख दिया है। मैंने पहले भी आपको बताया कैन, कैपेसिटी, एबिलिटी, मेंटल, है ना, सर्कमस्टांसेस, मैं इसे कर सकता हूँ, आप इसे कर सकते हो, आप अंग्रेजी सीख सकते हो, मैं इस कार को चला सकता हूँ, मैं इस मोबाइल को चला सकता हूँ। मतलब कैपेसिटी हो रहा है, मैं गंगा नदी को 20 मिनट के भीतर तैरकर इस पार से उस पार जा सकता हूँ। Please watch some examples. Look at the board. I can speak English as well as Urdu. मैं इंग्लिश की तरह उर्दू भी बोल सकता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कैन। क्या है? कैन। मैं इंग्लिश की तरह क्या बोल सकता हूँ? उर्दू भी बोल सकता हूँ। He can speak American English as well as, है ना, as well as British English. वह अमेरिकन इंग्लिश किसकी तरह बोल सकता है? ब्रिटिश इंग्लिश की तरह बोल सकता है। दोनों में इंग्लिश अलग अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है और ब्रिटिश इंग्लिश अलग होता है। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, वर्ड्स पावर में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। एक्चुअली में जो हम लोग का जो इंडियन ग्रामर है ना, वो हम लोग यूके को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम को। ग्रामर में वही से सीखते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश ये वर्ड्स पावर देता है ना, वर्ड्स पावर, वर्ड्स पावर। अब तो मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारा चीज चेंज हो गया है। अमेरिकन लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा चेंजिंग कर दिए हैं। टेंस वगैरह में क्या है ना, वो अपने स्कूल्स में, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पढ़ते हैं, पास्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर पढ़ते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन लोग क्या करता है कि एक आपको पास्ट पढ़ेंगे और प्रेजेंट, फ्यूचर पे उसमें ध्यान ही नहीं देता है। खैर एनीवे, नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हूँ। मैं इस समस्या का समाधान करने में सक्षम हूँ। तो सक्षम हूँ, आप यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बात तो एक ही है कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मतलब इसमें दो स्ट्रक्चर है, आई एम एबल टू स्पीक दिस प्रॉब्लम या आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एबल, और जैसे ही एबल आएगा तो एम इज आएगा, उसके बाद टू आएगा, फिर V1 आता है। इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। I am capable of running 4 kilometers continuously. मैं 4 किलोमीटर लगातार दौड़ने में सक्षम हूँ। मैं 4 किलोमीटर लगातार दौड़ने में सक्षम हूँ। यहाँ पे देखिए न्यू स्ट्रक्चर, सॉरी, जब एम इज आएगा तो आप कैपेबल का भी यूज कर सकते हो, कैपेबल। लेकिन जैसे ही कैपेबल आएगा तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा ऑफ,
क्या आएगा, ऑफ आएगा। और जैसे ही ऑफ आएगा तो वर्ब में क्या आ जाएगा, ing आ जाएगा। रूल होता है जैसे एम इज आर प्लस एबल टू प्लस V1, उसी प्रकार से एम इज आर प्लस कैपेबल प्लस ऑफ प्लस V4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सेंटेंस को पूरे को, आई कैन 4 किलोमीटर्स कंटिन्यूअसली। ध्यान से देखिए, आई कैन 4 किलोमीटर्स कंटिन्यूअसली, या इस जगह पे भी ले सकते हो, आई एम एबल। देखो इस तरीके से मैं बनाता हूँ, आई एम एबल टू रन, आई एम एबल टू रन 4 किलोमीटर्स कंटिन्यूअसली, या आई एम कैपेबल ऑफ रनिंग 4 किलोमीटर्स कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट देखोगे, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन एन आवर, वह 1 घंटे के भीतर इस समस्या का समाधान कर सकता है। वह 1 घंटे के भीतर इस समस्या का समाधान कर सकता है। इसको एबल से कैसे बनाओगे बाबू, ही इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन एन आवर, या करोगे he is capable of solving this problem within an hour. Next, you can swim across the Ganga river within 20 minutes. तुम 20 मिनट के भीतर गंगा नदी को तैरकर पार कर सकते हो। कितना सा ट्रांजिशन है, तुम 20 मिनट के भीतर गंगा नदी को तैरकर पार कर सकते हो। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इसमें 3 स्ट्रक्चर आया, कैन तो हम लोग कर ही रहे हैं, देखिए यहाँ पे कैन है, यहाँ पे देखिए कैन है, इसको डिलाइन कर देंगे। और कैन के अलावे हम लोग एबल टू और कैपेबल ऑफ का यूज कर सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसके बाद उस स्ट्रक्चर को लिख देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, यू आर वाचिंग, कुछ है ना, आई हैव राइट डाउन ऑलरेडी सम एग्जांपल्स मोर। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। इट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता है, निगेटिव कहा गया, इट कांट बी ट्रू, है ना। इसको आप इंट्रोगेटिव भी तो बना सकते हैं इस तरीके से, है ना, कैन इट बी ट्रू, क्या यह सच हो सकता है, जैसे बनाइए, है ना। कैन को आप इधर स्टार्टिंग में लिख दोगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है, सबको मालूम है बिजली क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, एक ईमानदार व्यक्ति किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक ईमानदार व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ए डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, एक धोखेबाज व्यक्ति, है ना, हम लोगों को धोखा दे सकता है। डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज व्यक्ति, डिसीटफुल, DECITFUL, एक धोखेबाज व्यक्ति हम लोगों को धोखा दे सकता है। यू कैन क्लाइंब माउंट आबू, आप माउंट आबू पे चढ़ सकते हो, तो ये सब एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे। कैन का यूज मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अब मैं आपको कैन के साथ एबल टू और कैपेबल ऑफ, ये तीनों का स्ट्रक्चर लिख के दिखाऊंगा, तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि अब हम लोग कैन या एबल टू या कैपेबल ऑफ को, है ना, कनेक्ट करके देखेंगे इसके एग्जाम्पल पे। तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे इंडियन टीम्स कैन defeat ऑस्ट्रेलियंस, इंडियन टीम क्या कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया को, है ना, डिफीट कर सकता है, हरा सकता है। क्या कर सकता है, हरा सकता है, डिफीट कर सकता है, DEFEAT होगा, है ना, डिफीट कर सकता है, हरा सकता है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो कैन का जो इसको हम एबल टू करके बनाएंगे। एबल टू में क्या हो जाएगा, इंडियन टीम्स एबल टू डिफीट ऑस्ट्रेलियंस। और यहाँ पे एक चीज और लगाना पड़ेगा, इंडियन टीम्स आर, क्या हो जाएगा, आर। ये स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ यहाँ पे,
इज आर प्लस एबल टू प्लस V1, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। इंडियन टीम्स आर एबल टू डिफीट ऑस्ट्रेलियंस, मतलब इस सेंटेंस को ए भी सही है और ए भी सही है। अब हमें देखिए कैपेबल करके बनाएंगे। इंडियन टीम्स आर कैपेबल, इंडियन टीम्स आर कैपेबल, जैसे ही कैपेबल आएगा तो ऑफ हो जाएगा, और यहाँ डिफीट है तो हो जाएगा डिफीटिंग। क्या हो जाएगा? डिफीटिंग। और किसे? ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग ऑस्ट्रेलिया ऐसे होगा, ऑस्ट्रेलियंस, ऑस्ट्रेलियंस है ना, AUSTRALIANS ऐसे होगा, TRALIANS, हाँ, ऑस्ट्रेलियंस। ओके, इंडियन टीम्स कैन डिफीट ऑस्ट्रेलियंस, इसको मैंने एबल करके भी बनाया। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर है एम इज आर प्लस एबल टू प्लस V1। अब इसको कैपेबल करके बनाया, तो कैपेबल का एग्जाम्पल मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ यहाँ पे, एम इज आर प्लस कैपेबल, एम इज आर प्लस कैपेबल प्लस ऑफ प्लस V4, हो गया स्ट्रक्चर। तो इंडियन टीम्स आर कैपेबल ऑफ डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियंस। तो मतलब क्या हम लोगों ने सीखा कि कैन हो या एबल टू हो, एबल टू प्लस V1, या कैपेबल ऑफ प्लस V4 हो, ये तीनों का स्ट्रक्चर यूज करके हम मॉडल वर्ब्स कैन का यूज कर सकते हैं। इस कैन के लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? एबल टू और कैपेबल ऑफ, सब में एबिलिटी कैपेसिटी का बात हो रहा है। ये तो कैन का हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? मे का यूज करेंगे, और इसके बाद हम लोग सब मॉडल सब कंप्लीटेड कर लूंगा मैं, उसके बाद सब इसका हम एक्सरसाइज करेंगे, कॉमन एरियर्स करेंगे। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आदाब, टेक केयर, बाय।